70 के दशक में और समाजवादी महान विचारक मधु लिमये जी का कर्मस्थली बना। इनका जन्म 1 मई 1922 को पुणे में हुआ और कम उम्र में ही मैट्रिक में वे उत्तीर्ण हुए और वहीं के फर्गुसन कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 1960 के दशक में समाजवादी धारा के जयप्रकाश नारायण, लोहिया, श्रीकांत और राजनारायण जैसे कर्पूरी ठाकुर महान नेताओं के साथ सानिध्य में राजनीतिक जीवन में वे कर्मस्थल के रूप में बिहार को चुना। वे मजदूर, किसान, शोषित दलित की चिंता करने वाले महान चिंतकों में एक रहे हैं। बचपन में ही वे छात्र आंदोलन में भाग लेने लगे। बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और आपातकाल के समय जब जनता पार्टी का गठन हुआ, वे अपने पार्टी का विलय कराए। वे बांका से 3 बार सांसद रहे और मुंगेर से भी सांसद रहे। समाजवाद विचारधारा के वे कथनी और करनी में आप अंतर देखते हैं और उनकी इसमें अपनी पूर्ण इस विचार से जुड़े हुए रहे। इसलिए वे जब सांसद थे उस समय जेल में कुछ दिन थे शायद, और अपने पत्नी चंपा लिमये को बोला कि जा करके हमारी आवास 5 साल मेरे पूरे हो रहे हैं, तो कल ही जा करके और मेरे आवास को खाली कर दो। इसलिए उनकी पत्नी बम्बे से दिल्ली आई और उसी दिन आवास को खाली कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म और वचनों को से वे एक थे। इसके अलावे वे फिजूल खर्ची को बर्दाश्त नहीं करते थे। वे कहीं भी जाना हो तो सार्वजनिक यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते थे। वे अपने जीवन के अंतिम समय तक भी अपने पुश्तैनी मकान को रिपेयर तक न करा सके और ईमानदारी के प्रतिमूर्ति ऐसे बिरले लोग मिलेंगे
इस प्रकार उन्होंने जनता पार्टी का अध्यक्ष पद भी ठुकरा दिया और गोवा के आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया, जिसमें उन्हें 14 साल की सजा हुई थी। उसी के बाद 1962 में गोवा से वापस आने के बाद बिहार में अपने राष्ट्रीय राजनीति का उदय और हम लोग का बिहार के लिए वे बहुत सारे काम किए। मधु लिमये जी का जीवन संसदीय संघर्ष, साहस और सक्रियता के मिसाल है। उनका नाम गिने चुने चेहरों में शुमार होते हैं। सत्ताधारी दल नेताओं में उनकी खौफ हमेशा बनी रहती थी कि न जाने कब संसद में ऐसे प्रश्न पूछकर और अपने ज्ञान से सबको बोलती बंद कर देते थे। उन दिनों सत्ता में कांग्रेस का वर्चस्व था। सोशलिस्ट सांसद बहुत कम हुआ करते थे। फिर भी इनका खौफ सत्ताधारी दल में हमेशा बनी रहती थी। 1958 से 1959 तक वे सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा 1967-68 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम किया। 1977 में जब जनता पार्टी का गठन हुआ, उसमें जनता पार्टी का महासचिव रहे और उन्होंने कोई मंत्री पद नहीं लिए। इस तरह सार्वजनिक जीवन में शुचिता के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। वे पूर्व सांसद के पेंशन लेने से भी इनकार कर दिया था और अपने पत्नी को भी, पत्नी का पेंशन जो मिलता है, वो बोले थे कि मेरे मरने के बाद तुम कोई पेंशन पूर्व सांसद की पत्नी का नहीं लेना है। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में सादगी से व्यतीत की। आज बिरले ऐसे हमें देखने को मिलेगा। धन्यवाद।